देश के इतिहास में पहली बार किसी परीक्षा के पेपर लीक को रोकने के लिए भारतीय वायुसेना को मैदान में उतरना पड़ रहा है। जिस नीट परीक्षा को लाखों छात्रों के भविष्य का फैसला करना था, वो अब केंद्र सरकार के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। आसमान चीरने वाले कार्गो विमानों और सैन्य हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल युद्ध या आपदा के समय होता है। आज उनका इस्तेमाल नीट के प्रश्न पत्रों या क्वेश्चन पेपर को महफूज रखने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस महा ऑपरेशन की कमान संभाली है और संदेश बिल्कुल साफ है। पेपर लीक माफिया का अब सीधा काल आएगा। सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी ने दिल्ली से लेकर लातूर तक फैले सिंडिकेट को हिलाकर रख दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक तात्कालिक इलाज है? अदालत के फटकार के बाद सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। सुरक्षा अभेद है, परिंदा भी पर मार नहीं पाएगा। लेकिन हमारा बुनियादी सवाल आज इसी कड़क सुरक्षा पर नहीं है, बल्कि खोखले सिस्टम पर हमारा सवाल है। क्या सिर्फ सेना के पहरे में पेपर पहुंचा देने से शिक्षा व्यवस्था के भीतर बैठा जो भ्रष्टाचार का दीमक है वो खत्म हो जाएगा? क्या 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा देश के लाखों छात्रों और उनके माता पिता के टूटे हुए भरोसे को वापस जोड़ पाएगी? क्या सवाल बड़ा है। क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा अब मिलिट्री ऑपरेशन की तरह होगी? क्या पेपर लीक माफिया को कुचलने के लिए अब भारतीय वायुसेना के फाइटर और कार्गो विमान आसमान चीरेंगे? जी हाँ, नीट परीक्षा इस बार केंद्र सरकार के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महापरीक्षा की कमान अपने हाथों में ले ली है। संदेश साफ है, इस बार कोताही नहीं, सीधा काल आएगा। इतिहास में पहली बार किसी परीक्षा के पेपर्स को महफूज रखने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक डाक विभाग या आर्म ट्रांसपोर्ट के बजाय अब नीट के प्रश्न पत्र भारतीय वायुसेना के विशेष विमानों और चॉपर्स के जरिए सीधे राज्यों के सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचेंगे। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की अभेद्य सुरक्षा में इन्हें सेंटर्स तक पहुंचाया जाएगा। यानी परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये सख्ती इसलिए जरूरी थी क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट के नोटिस के बाद एक्शन सुपरफास्ट हुआ। मामला सीबीआई को सौंपा गया और केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम से लेकर नासिक और लातूर तक फैले इंटर स्टेट पेपर लीक माफिया के पूरे सिंडिकेट को हिलाकर रख दिया। कोचिंग चलाने वाले मास्टरमाइंड से लेकर बिचौलियों तक सब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पेपर सुरक्षित पहुंचा देने से सिस्टम की कमियां दूर हो जाएंगी? क्या 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा लाखों छात्रों के टूटे भरोसे को वापस जोड़ पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सवाल यही है कि क्या वायुसेना का इस्तेमाल जब होगा, नीट की दोबारा जब पेपर जब लिए जाएंगे, परीक्षा होगी, क्या यह फेयर होगा? क्या पेपर लीक रुक पाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है प्रधानमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बहुत गंभीरता से वो इसे ले रहे हैं। सवाल बहुत है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुनील विपुल, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय रावल, शिक्षाविद, हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुनील विपुल आपके पास आ रहा हूं। सुनील जी, पहले अगर ये फैसला आया कि भाई वायुसेना की मदद ली जाएगी, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? आप सब पहले जानना चाहूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे देख रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अनम्यूट कर ले तो शायद आवाज आएगी। जी अनम्यूट कर चुका हूं। एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल। जी नमस्कार साथी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार। मोटे तौर पर है क्या कि इस डिसीजन के पीछे अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे पिछले दिनों की सिलसिलेवार परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक उत्तरदायित्व तो लेकर के आता है, तो सरकार अपने तरीके से या जिसके भी हाथ में सत्ता होती है, जिसके भी हाथ में मैकेनिज्म होता है, वो अपने तरीके से चीजों को चाक चौबंद करने का प्रयास करता है। तो उसी प्रयास की कड़ी में इसे देखा जाए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सप्ताह दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान यानी देश के शिक्षा मंत्री एक मीडिया कर्मी को जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि
हम लोग मतलब चाहते हैं कि ऐसा ना हो। एनटीए में बहुत काबिल लोग बैठे हैं, फिर भी हो जा रहा है। तो मतलब एक बेबस सा चेहरा उनका आ रहा था। तो कहने का मतलब है कि बेबस तो नहीं है, बहुत मजबूत सरकार है जहां तक मैं देख समझ पा रहा हूँ। लेकिन इस मजबूत सरकार द्वारा मजबूत निर्णय के क्रम में मैं इसको देखता हूँ। हालांकि इसकी दूसरी रीडिंग ये भी है कि देश के जो है एयरफोर्स की या मिलिट्री लगानी पड़े आंतरिक मामलों में, परीक्षा जैसे मामलों में, तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देश का अंदर का वापस आऊंगा मैक्सिम। सुनील जी, यही जानना था मुझे कि आप इसे लेकर क्या सोच रहे हैं। मैं संजय रावल जी आपके पास आऊंगा। ये जो फैसला है कि अब वायुसेना की मदद से क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जाएंगे, संजय जी इसे आप कैसे देखते हैं? लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये फेल्योर है हमारे सिस्टम का, तब सेना की मदद ली जा रही है। अनम्यूट कर लीजिए संजय जी, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी भी। अनूप जी, 2024 में जब नीट में प्रॉब्लम हुई थी तब भी हम आपके साथ हमने डिबेट किया था। हम लोगों ने कई सारे प्रोग्राम किए थे जी। और उस समय भी बहुत सारी चीजें हुई और फिर 21 जून 2024 को सरकार ने एक एक्ट भी बनाया। लेकिन उस एक्ट का फायदा क्या हुआ? आज मेरा अपना मानना है कि भारत में पेपर लीक एक अपवाद नहीं है, ये एक संगठित उद्योग बन चुका है। पहले भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन जो पहले पेपर लीक होते थे तो हम ये मानते थे कि वो सिस्टम की लापरवाही है जी। सिस्टम की कमजोरी है। लेकिन आज खाली सिस्टम की कमजोरी नहीं है, आज ये एक संगठित नेटवर्क और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग और सिस्टम की कमजोरी, तीनों का मिला जुला रूप है। और इसी वजह से शिक्षा मंत्री को भी ये कह रहे हैं कि हम रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ही कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। खाली हम कहने से कि रोकना चाहते हैं तो उससे काम नहीं होगा, हमें वो इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सरकार बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल मैं भी मानता हूं, लेकिन इच्छा शक्ति एक होनी चाहिए हमारे अंदर, जो वो यहाँ पे हमको नहीं दिखाई दे रही है। और बार बार ऐसी चीज आ रही है। अगर आज एयरफोर्स को पेपर भेजना पड़ रहा है या भेजने की संभावना है, तो ये सिस्टम का फेलियर है, एनटीए का फेलियर है ये। इसको हमको एडमिट करना चाहिए। जो भी वहां पे कोई रिफॉर्म्स अगर हमको जरूरत है उनको करना चाहिए। आप देखिए चाइना में एक पेपर होता है, आप उसको लीक करके दिखाइएगा कोई भी। क्या वहां पे क्या हम वैसा सिस्टम नहीं है? क्या हम टेक्नोलॉजी में हम इतने एफिशिएंट नहीं है कि हम उस टाइप के एक सिस्टम वहां पर बनाए? और सबसे बड़ी बात मैं ये भी बता दूं, चाइना में जिस परीक्षा की आप बात कर रहे हैं ये विश्वविद्यालय का परीक्षा यानी कॉलेज वाला परीक्षा। अब समझिए इसमें बख्तरबंद गाड़ी से क्वेश्चन पेपर जाते हैं, वहां कोई नहीं कर सकता ऐसा। आसपास रडार लगा रहता है, जीपीएस लगा रहता है, जैमर लगा रहता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। संजय जी बिल्कुल बिल्कुल, जो जाओकाओ का पेपर होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वहां पे जो जाओकाओ एग्जाम होता है उसका जो पेपर है उसको स्टेट सीक्रेट माना जाता है। मतलब पेपर लीक नहीं, हमारी ऐसी कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ ठीक है यार, लीक हो गया तो चलो उसकी लापरवाही थी, उसने लापरवाही, मतलब एक तरीके से लीपा पोती वाली है। भाई जब इतने बच्चे 22 लाख 23 लाख बच्चों का भविष्य यहाँ पे दाव पे लगा हुआ है और मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उसके बाद वो डॉक्टर बन के जाएंगे, कोई भी एग्जाम है, जब हम उसको इतना सीक्रेट क्यों नहीं? क्यों हमारे पास कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है जब वो वहां पर उस चीज को एक स्टेट सीक्रेट की तरह रखते हैं? हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम ऐसी पॉलिसी शायद बनानी पड़ेगी। मैं वापस आऊंगा संजय जी। मैं डॉक्टर सुनील आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर सुनील, कहा यह जा रहा है कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व है, बहुत गंभीरता से तमाम चीजों को देख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या इससे पहले गंभीरता से नहीं लिया गया? 2019 में एनटीए बना, उसके बाद से शायद 1-2 साल को छोड़ दें तो ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं हुआ जहां विवाद नहीं हुआ। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई फेल्योर कहां है? हम अगर हवाई जहाज से क्वेश्चन पेपर भी पहुंचाते हैं तो क्या गारंटी है कि भाई जहां पेपर छप रहे हैं वहां से लीक नहीं होगा, जो पेपर सेट कर रहे हैं वहां से लीक नहीं होगा? क्योंकि कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन में कभी पेपर बाहर नहीं आते हैं, बाहर प्रिंटिंग प्रेस से जो पेपर सेट करते हैं वहां से होगा। तो क्या गारंटी है कि इस बार फेयर हो जाए नीट पेपर? जी, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि क्या इससे पहले इस मुद्दे को, इस विषय को इतना संगीन तरीके से नहीं लिया जाता था?
क्या 2024 में संसद द्वारा विधेयक पारित किया गया उसे संजीदगी नहीं कहा जाएगा? अभी एक तरह से न्यूज आ रही है लगातार कि प्रधानमंत्री स्वयं इसको देख रहे हैं, बड़ी संजीदा मसला हो गया है। तो क्या इस दिन का इंतजार किया जा रहा था कि सिलसिलेवार एनटीए लगातार पेपर आउट कर लेगा? 7-8 साल 2018 से काम कर रहा है, तब ये किया जाएगा? मुझे लगता है कि बहुत हास्यास्पद है अपने आप में ये कहना भी। और दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, अच्छे मतलब वे में वो उसका इशारा कर रहे हैं कि पेपर आउट होना होगा। तो मुझे लगता है कि जो एजेंसी पेपर तैयार करवा रही है, उस एजेंसी के आला अधिकारी, उस एजेंसी से जुड़े हुए तमाम प्रोफेसर या उस एजेंसी से जुड़े हुए तमाम मेंबर के तार शिक्षा माफियाओं से अगर नहीं जुड़े होते तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन का भी कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। इलाज वहां करने की जरूरत है, लेकिन किया कहां जा रहा है? जो है धूल चेहरे पे थी और हम ऐनक साफ करते रहे वाली स्थिति है। बिल्कुल। जब देश के शिक्षा मंत्री आके कहते हैं कि एनटीए में सो कॉल्ड बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं कि एनडीए बड़ी अच्छी है, उसमें बड़े काबिल अधिकारी बैठे हुए हैं। ये कौन से काबिलियत वाले अधिकारी हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह का सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं कि पेपर आउट ना हो। ये कौन से अधिकारी हैं जो 2024 में भी एनटीए में व्यापक बदलाव किया गया? 2024 के पेपर लीक के बाद उसके डायरेक्टर को हटा दिया गया, छत्तीसगढ़ में एक जिम्मेदारी के पोस्ट पर इन्हीं लोगों ने भेज करके उसको रखा है। तो क्या आप डिफेंड करते हैं? आप तो सीधे सीधे डिफेंड कर रहे हैं इन संस्थाओं को, और इन संस्थाओं को डिफेंड करने का मतलब कि आप इनडायरेक्टली उस चोरी को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये गोल मटोल माने की चीजें हैं। ये जब दिखा कि देश में एक आक्रोश है, जब आपके प्राइम टाइम का रोज का विषय बन गया, मीडिया से लेकर के और आम जन तक सड़कों पर उतरने लगे, जब देखा गया कि विश्वविद्यालयों में छात्र संगठन आंदोलन करने लगे, जब सब कुछ एकदम सर से ऊपर चला गया, तब सरकार को लगा कि अरे नहीं, ये तो उल्टा पड़ सकता है, हमारी सत्ता के लिए भी क्या पता कल को संकट खड़ा कर सकता है। ये तो कॉकरोच पार्टी अलग से बन रही है, ये तो युवा अलग से जो है मतलब इस तरह की स्थिति में है कि उनके अंदर एक अविश्वास की भावना उग रही है। तो ताकर के इस तरह की बात की जाए, मुझे लगता है कि ये प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए डे फर्स्ट से। और मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं 2014 से आज 2026 में है, इन 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तमाम कामों की तारीफ करता रहा हूं। अनूप जी, आपके साथ भी डिबेट कई बार बातचीत हुई है, मैंने की है इनके स्कीम की तारीफ, चाहे गंगा पर लेकर के आते हैं, तमाम चीजें हैं जो मेरे दिमाग में। लेकिन शिक्षा के मामले में ये सरकार शुरू से ही बहुत संजीदा नहीं रही है। स्मृति जुबिन ईरानी से लेकर के प्रकाश जावड़ेकर से होते हुए और आज जो है धर्मेंद्र प्रधान तक, मैं कहना चाहता हूं सीधे शब्दों में कि शिक्षा का मंत्रालय ठीक से काम नहीं कर रहा है। जिस संजीदगी से काम किया जाना चाहिए, जिस जिम्मेदारी से काम किया जाना चाहिए। आज मैं क्लिप देख रहा था, दिन में कहीं और मैं डिबेट कर रहा था, तो उसमें मैं देखा और पाया कि शिक्षा मंत्री मुस्कुरा मुस्कुरा के उन अधिकारियों से बैठक ले रहे थे। सारे लोग बहुत शांति से बात कर रहे थे। मतलब ये है साहब कि ये चीजें बहुत फर्क नहीं डालती हैं। प्रश्न लेता है सीबीएसई का कोई छात्र, उसकी कॉपी बदल दी जाती है और उसकी कॉपी पे प्रश्न करता है, तो आए दिन एक सेल आ जाता है सोशल मीडिया पर आकर के और उसको कहता है कि ये देश विरोधी लोग हैं। ये प्रश्न करना देश विरोधी व्यक्ति का मामला हो गया। विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर इनकी नीतियों पर बात कर देता है, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो मुझे बुलाया जाता है, पूछा जाता है ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैं तो इस देश के वास्ते ये कर रहा हूँ, मैं इस देश को अच्छे वे में ले जाने के लिए कर रहा हूँ। मैं सबसे बड़ा राष्ट्रवादी हूँ। मैं इस राष्ट्र की अंतिम समय तक, अंतिम जो है सांस तक चिंता करना चाहता हूँ। और उस चिंता के क्रम में मैं कह रहा हूँ कि विद्यार्थियों के साथ न्याय होना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ यही तो सबसे बड़ा सवाल है डॉक्टर सुनील। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर हम कैसे भरोसा करें किसी चीज पर। 2018-19 से जैसे हम पता है कि एनटीए काम करे। मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं कि एनटीए काम कर रही है, कह रहे हैं काबिल अफसर है वहां पर, तो इनकी काबिलियत कहां दिख रही है? काबिलियत अगर होती तो ये परीक्षा में चोरी या पेपर लीक नहीं होते। काबिलियत होती तो यूपीएससी के लेकर आज देखे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी से सीखना चाहिए था। अगर काबिल अफसर है तो मैं तो कहूंगा वहां है, यहां नहीं है, वहां चोरी नहीं हो पा रही है। संजय जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही संजय जी। जो अभी आपने बोला, डॉक्टर सुनील ने बोला, मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। देखिए, जब मैं भी पढ़ाता हूँ क्लास में तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्या एग्जाम्पल देता हूँ कि एक पर्सन थे, बहुत समझदार पर्सन थे,
और उन्होंने एक न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया कि भाई जो 2+2+2 = 4 सिद्ध कर देगा मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसको दे दूंगा। उसकी वाइफ आके बोलती है कि अरे तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गया, ये तो कोई भी आके कर देगा। बोले करने दे, तू कर दे। बात तो तब है ना जब मैं मानूंगा कि भाई तो तुम बता रहे हो ये सही है, तुम कुछ भी सॉल्यूशन लेके आ जाओ, मैं मानूंगा तब ना। तो मेरी काबिलियत कुछ भी है वो अलग चीज है, लेकिन मैं ये मानूं कि मेरे से गलती हुई है, सबसे पहला पॉइंट ये। हम इस मुद्दे पे आज बात कर रहे हैं कि एयरफोर्स पेपर लेके जाएगी, वो लेके जाएगी। देखिए, जब पेपर बनाने वाला ही पेपर लीक करने लगे तो सवाल सुरक्षा पर नहीं है। एयरफोर्स सुरक्षा कर सकती है ना भाई। बिल्कुल, तो यहाँ एयरफोर्स क्या कर पाएगी? कुछ नहीं। पेपर बनाने वाला ही पेपर लीक करने लगे तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, पूरे सिस्टम की नीयत का है और विश्वसनीयता का बन जाता है। वहां से कैसे रोकोगे आप? आपका नाक के नीचे से पेपर अगर जा रहा है, पेपर सेटर आपका पेपर लीक कर रहा है, जो जैसी खबर आ रही है, तो आप केवल सुरक्षा दे सकते हो पेपर को, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला। वहां से कैसे उस नीयत को साफ करोगे, उस सिस्टम को कैसे साफ करोगे? अगर पेपर, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पेपर सेटर ही पेपर लीकर बन जा रहा है तो फिर मेहनत नहीं। संजय जी, ये तो हुआ है ना, मेरिट यही तय तो करने हुआ लग है। जाएंगे कई लोगों से क्या बातचीत मेरिट हुई। आएगी क्या नहीं आएगी, माफिया लोग ये तय करने संजय जी, यही हुआ है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल यही हुआ है। उन लोगों को क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया गया जिनका बैकग्राउंड सही नहीं था, जो कहीं ना कहीं संदिग्ध थे, उनसे सेटिंग कराई गई क्वेश्चन की। तो भाई, क्या आप किसी का बैकग्राउंड चेक किए बिना उसको ये काम के लिए दे देते हैं, सौंप देते हैं? वही लोग अपने अपने कोचिंग सेंटर में कहीं जाकर अलग से रिवीजन करा रहे थे, वही सवाल आते हैं नीट में। तो ये तो हुआ कि आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया, उन्हीं लोगों को बुलाया जो करप्ट थे, और देखिए करोड़ों कमा गए वो लोग। संजय जी, बिल्कुल 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 वही चीज यहां बता रही है। लेकिन चलिए, अब एक एग्जाम्पल लिया आपने कि नीट को दोबारा कराएंगे। अब नीट में जो गड़बड़ी हुआ वो ठीक है, लेकिन अब आप क्या संदेश इससे देना चाह रहे हो? जो अभी जैसा भी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि भाई हम करना चाह रहे हैं, भाई पहले ये सब चीजें क्यों नहीं करी? जब कुछ गलती हो गई, हम उसके बाद तो करना होता, उसको मजबूरी बन जाती है, अब तो करना ही पड़ेगा। आप अभी भी नहीं करोगे तो कब करोगे? लेकिन अभी भी ये बड़ी चुनौती है। मैं अपने पर्सनल लेवल पे बताऊं, मुझे अभी भी बड़ी चुनौती लग रहा है कि आगे आने वाली परीक्षा को भी सही तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करा दिया जाए। ये बड़ा चुनौती वाला काम होगा अभी भी इनके लिए। सरकार अब ये मैसेज देना चाह रही है कि नो लीक, नो लैप्स, कोई लीक नहीं होगा, कोई हम लैप्स नहीं छोड़ेंगे। और हो सकता है कि टेस्ट प्रणाली पे फिर से विश्वसनीय आए, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इस पे। यही भरोसा तो देखना है कि इस बार भरोसे पे सरकार कितनी खरा उतरती। मैं सुनील जी आपके पास ही आ रहा हूं। संजय जी, जिस गंभीरता की बात आज लोग कर रहे हैं, आप और हम कर रहे हैं, संजय जी कर रहे हैं, कितनी मीटिंग्स, इतनी तैयारियां, तमाम चीजें हुई। ये अगर नीट पेपर से पहले होती तो आज शायद नीट का पेपर फेयर होता, लेकिन वो गंभीरता तब नहीं दिखी थी। बिल्कुल, समय पूर्व इन चीजों को लेकर के अगर सरकार सीरियस होती, संस्थाएं अगर ठीक से काम कर रही होती, वो अपने उत्तरदायित्व को और अपने कर्तव्य निष्ठता का पालन करती, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति नहीं आती। लेकिन आज जब ये स्थिति है, देश में शोर मचा हुआ है, हम सब लोग डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, तब देखिए इसी के बीच में अभी एसएससी का पेपर 2 दिन पहले जो है फिर से लीक हो गया। हम कैसे विश्वास करें कि आने वाले समय में एयरफोर्स की मतलब सहायता लेकर के आप पेपर एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ पहुंचा देंगे और इससे इसकी संजीदगी आ जाएगी? मुझे लगता है कि जब तक व्यापक तौर पे एनटीए जैसी संस्थाओं में बदलाव नहीं होगा, 2024 में भी बदलाव हुआ था, डायरेक्टर हटा दिया गया था, 2-4 डिप्टी डायरेक्टर हटा दिए गए थे, ज्वाइंट डायरेक्टर हटा दिए गए थे, एक आध और अधिकारी फिर बदल कर दिया गया था, नया अधिकारी आए, लेकिन कोई फर्क सिर्फ अधिकारी बदलने से हो जाएगा सुनील जी, सिस्टम बदलना पड़ेगा। अधिकारी तो बदल देंगे, सिस्टम वही रहता है। नहीं, सिस्टम बदलना पड़ेगा, मैकेनिज्म जो है संस्थान का काम करने का, या फिर ये को बंद कर दीजिए। अगर लगता है कि ये लगातार सीरियल वाइज ये गड़बड़ कर रही है, तो या तो इसको भगाया जाए है और दूसरी कोई संस्था बनाई जाए जिसकी मैकेनिज्म इस तरह की हो कि क्या नाम है कि चीजें सुधर सके, और नहीं तो व्यापक बदलाव के तहत पूरे के पूरे कार्य प्रणाली को बदलने की मैं बात कर रहा हूं। केवल डायरेक्टर बदलने से नहीं होगा, यही जो प्रोसेस है इसको बदलना होगा। सुनील जी वापस आऊंगा, वक्त थोड़ा कम है। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी,
कैसे होगा ठीक? क्या इस बार जो तैयारी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, क्या पूरा फेयर हो पाएगा नीट का पेपर, लग रहा है आपको, या फिर और जरूरत है एफर्ट लगाने की? लेकिन देखिए असली सवाल ये है कि क्या कुछ लोगों के चेंज करने से, जैसा अब करने से, या कुछ लोगों की गिरफ्तारी से जो भरोसा टूटता है, क्या वो वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। ये देश के एग्जाम सिस्टम में पूरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। खाली नीट का नहीं है। ये नहीं है कि आप नीट को नीट कब कराओगे, वो नहीं, बाकी और एग्जाम भी है। क्योंकि नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, या कोई भी एक एग्जाम नहीं होता है। ये कैसे होगा, बस ये जवाब दे दीजिए। क्रेडिबिलिटी होती है, सरकार की क्रेडिबिलिटी होती है। कैसे होगा संजय जी, ये बता दीजिए बिल्कुल। सॉरी, कैसे होगा फेयर नीट पेपर, ये बता दीजिए। नहीं, नीट पेपर फेयर होने के लिए पूरे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपको शुरू से लेकर के ऊपर तक टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करके अच्छे से सब कुछ हमको करना होगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक हम किसी के रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, सब लोग अपना एक की टोपी दूसरे के ऊपर पहना करके बच के निकल जाएंगे। तो अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होना जरूरी है। और जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको इमीडिएटली एक्शन लेगा, तभी ये सुधार हो सकता है, नहीं तो फिर ऐसे चलता रहेगा। जाहिर तौर पर एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका भी, संजय रावल जी आपका भी, क्योंकि बिना एक्शन शायद कुछ नहीं होगा, ये तमाम लोग जानते हैं। और नीट पेपर मामले में सरकार सख्ती तो कर रही है, अपनी तरफ से तैयारी भी कर रही है, लेकिन जमीन पर कहीं ना कहीं डर नहीं दिख रहा है। उन लोगों के खिलाफ, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं हर बार शिक्षा माफिया उठा लेते हैं। लेकिन इस बार उम्मीद है कि शायद नीट का पेपर फेयर हो जाए। देखते रहे तमाम लोग भारत एक्सप्रेस।